पिता ने मेढ़ा और बकरा भैंसा मगा के दरवाजे पर बांध लिए थे। अब भीलनी को मालूम हुआ कि हमारे पिता ने ये क्यों इकट्ठे किए हैं मेढ़ा बकरा मुर्गा, तो उसकी सहेलियों ने बताया कि तेरी बारात का ये भोजन है, भोजन, इनका मांस बना करके पका करके बारातियों को खिलाया जाएगा। भीलनी को ये मालूम हुआ। भीलनी भक्तों बहुत रोई। भीलनी का हृदय और भीलनी का विचार सारे परिवार से हट करके था। भीलनी का विचार, भीलनी ने कहा हमारी शादी न होती, ना मेहमान यहाँ पर आते और ना हमारे पिता इन बकरों की जान का लेवा बनता। कितनी जीवों की हत्या होगी मेरी शादी के कारण। भीलनी बहुत रोई, इतनी रोई कि आधी रात के समय भीलनी घर से निकल करके भाग गई। अब घर में पड़ी कि लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई। घर में नगर में ढूंढा पड़े और भीलनी रातों रात में दंडक वन में पहुंची। और दंडक वन में 88,000 ऋषि रहते थे अपने अपने आश्रम बना करके दंडक वन में। और भक्तों वो 88,000 जो ऋषि थे वो ठाकुर वंश के थे, ठाकुर और ब्राह्मण थे। उन्हीं के गुरु थे मतंग ऋषि, उसी दंडक वन में वो रहते थे। भीलनी आधी रात के समय दंडक वन में पहुंची और ऋषि सभा पर मतंग ऋषि वहां पर विराजमान थे। संतों में जब पहुंच गई तो संतों ने उसको बहुत डांटा और फटकारा और कहा तू मुझे बदनाम करने को आई है, कहां से आई है, तू कहां की रहने वाली है, इस जंगल में क्यों आई। तो भीलनी रो रही थी, बहुत रो रही थी, लेकिन उसको बहुत लोगों ने डांटा, संतों ने बहुत भला बुरा कहा तू अपने माता पिता की नाक कटा के आई है और मुझे बदनाम करने को आई है। मीरा जैसा उसका हाल हो गया। और महामंडलेश्वर मतंग ऋषि उसमें उनके सबके गुरु थे। भक्तों संतों ने मतंग ऋषि से कहा कि ये कोई रात्रि के समय नारी आई है और वो रोती है, कुछ कह नहीं रही है, भयभीत सी लग रही है। तो उन महात्मा ने उसको बुलाया, मतंग ऋषि ने बुलाया और पूछा कि बेटी तू क्यों रो रही है। तो कहा प्रभु तुम्हारे पास रहूंगी तो तुम्हें दोष लगेगा और मैं घर जाऊंगी तो मेरे चक्कर में पता नहीं कितनों की जाने जाएंगी। मेरे पिता ने मेरी शादी में बारातियों को भोजन कराने के लिए मेढ़ा बकरा मुर्गा ऊंट बकरिया मांसाहारी यानी बारात आ रही है, मांस का भोजन खिलाने के लिए ये सब इकट्ठे किए हैं। तो ये मुझसे सहन नहीं हुआ, मेरी शादी हो चाहे ना हो, मैं उस स्वयंवर में हरगिज नहीं जाऊंगी। मतंग ऋषि का हृदय गदगद हो गया। उनको मालूम हो गया कि इसके अंदर भक्ति जागृत है। भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। कपटी छली धूर्त चोर लंपट ये मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कितने भी पैसे वाले हो जाएं। और जो निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, जो निर्मल मन जिसका होता है मुझे वही प्राप्त करता है। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम रोवो नहीं और आज से तुम इस कुटिया पर रहो और खाना खाओ, आराम से भगवान का भजन करो। एक झोपड़ी दे दी। तो भक्तों 88,000 ऋषियों ने मतंग ऋषि को भी आश्रम से निकाल दिया। जगई जी बबुआ तो बहुत बेकार है, स्त्रियों को कुटिया में रखेगा, हम सब बदनाम हो गए। मतंग ऋषि व सबरी को लेके उसी दंडक बन के बाहर एक कोने पर झोपड़ी बना के रहने लगे, वो सबरी और मतंग ऋषि। मतंग ऋषि उनके भीलनी के गुरु बन गए।
और भीलनी अपने गुरु की बहुत सेवा किया करती थी, आज्ञा का पालन करती थी, पूजा पाठ करती थी। पास में एक सरोवर था, तालाब, जहां से पीने का पानी भरा जाता था। पहले तालाबों पर पहरा भी लगाए जाते थे, कोई बनेला जीव आकर के जल को दूषित न कर जाए, कोई विषैला सर्प आकर के जहर ना उगल जाए, तो वहां पर पहरा रहते थे। वहां पर पहरेदारों ने भीलनी को अछूत जाति का जान करके सरोवर से जल नहीं भरने दिया। 88,000 ऋषि के यहाँ पर जल भर के जाता था, उसको पीते थे, नहाते धोते थे, कपड़े धोते थे। भीलनी को और मतंग ऋषि को सरोवर का पानी तक नहीं भरने दिया, और उस सरोवर का पानी रक्त वर्ण हो गया, रक्त के रंग में हो गया, खून जैसा हो गया। वो पानी उन ऋषियों के पीने का भी नहीं रहा। अब कुछ दिनों के बाद समय यूं ही चलता रहा। चलते चलते मतंग ऋषि का अंतिम दिन आया, तो वो भीलनी से कह के मरे थे कि बेटी अब मेरा अंतिम समय आ गया, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू मेरी इस सफेद दाढ़ी मूछ पर धब्बा मत लगाना। सफेद दाढ़ी मूछ पर धब्बा मत लगाना, और ये मैं तुझे अटल विश्वास देके जा रहा हूं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम तुझे इसी कुटिया पर आकर के दर्शन देंगे।